अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पता है, हरिया को कल रात शेर उठा ले गया। उसकी बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। राम 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 राम। पर ये हुआ कैसे? अरे कल रात दरवाजा खोलकर सो गया था, तभी रात को शेर हमला कर दिया। अब तो रात को अंधेरे में बाहर निकलने से ही डर लगता है। ना जाने वो शेर किस पर कब हमला कर दे। हाँ, जब से शेर का आतंक बढ़ा है तब से तो मैं अंधेरा होने से पहले ही घर जाता हूँ और दरवाजा बंद करके ही रखता हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें इस बात की शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जरूर ही वो कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। हाँ, आखिरकार वो महाराज हैं, उन्हें अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, पर मैं भी क्या करूं? आखिर इस पापी पेट का सवाल है, मानता ही नहीं। काश मैं भी और जानवरों की तरह घास खा पाता। अरे तुम इतना भावुक क्यों हो रहे हो? भगवान ने हमें बनाया ही इन्हें खाने के लिए है। रात भर यह लोग जागकर बच्चे पैदा करते रहते हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है, हमें नियंत्रित तो करना ही होगा ना। हाँ। गुलाबो, ये हंसने की बात नहीं है। तुम ही सोचो जरा, हमें कितना पाप पड़ता होगा। हमने ना जाने कितने घर तबाह कर दिए हैं। अभी हरिया को ही देख लो, उसकी बीवी का तो रो रो के बुरा हाल है। किस लिए? सिर्फ हमारी वजह से। हरिया की बीबी के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लगता है उसे सच्चा प्यार हो गया था। अच्छा, और तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ है? प्यार? और तुमसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे तो इन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है। काश हम जंगल में ही रहते। कम से कम एक जानवर के शिकार के बाद दूसरे जानवर को तो इस तरीके से रोते बिलखते ना देखना पड़ता। एक तरफ गांव वालों की बातें सुनकर शेर खुद में पछतावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हीरालाल, श्यामू और गांव के कुछ मुख्य लोग महाराज के पास जाकर गांव में घटित हो रही घटनाओं और तकलीफों के बारे में उन्हें बताते हैं। हाँ, इस खूंखार शेर के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। यह आजकल आसपास के गांव में भी जाने लगा है। मुझे भी गांव वासियों की खूब चिंता है। इस शेर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर ही अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ता है। ना ही सिर्फ मेरा, बल्कि हम सबका बड़ा नुकसान होता है। आप कुछ कीजिए महाराज। और घर जल्दी लौटने, सावधानी से रहने के बाद भी शेर के आतंक की चिंता तो सताती ही रहती है। आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर सामने आ रही है। आप राजा हैं, आप ही हमारी समस्या का समाधान निकालिए। आप सबकी बात तो ठीक है। इस शेर को जल्दी ही पकड़ना होगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आप निश्चिंत रहें और संभल कर अपने घर लौटें। राजा किसी भी तरीके से सभी को समझा बुझाकर झूठी दिलासा देकर घर भेजना चाहते थे, और गांव वाले भी कहीं न कहीं राजा की बातों में आ जाते हैं। पर शामू इतनी आसानी से नहीं मानता। वो राजा से ढेरों सवालात करता है। पर आखिरकार शेर को कौन पकड़ेगा? भला इतनी हिम्मत किसमें? पकड़ा जाएगा, आप लोग चिंता न करें। जरूरी हमारे गांव में कोई ना कोई वीरवान ज्ञानी होगा जो इस शेर शेरनी के जोड़े को पकड़ेगा। पर महाराज, कोई वीरवान आएगा, इस शेर को पकड़ेगा, इस आशा में हम सब हाथ पर हाथ धरे यूं ही नहीं बैठ सकते। हमें भी कुछ करना होगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर आप सभी खुद सोचकर बताइए, आखिरकार मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मेरे लिए मेरी प्रजा के हिस्से ऊपर और कुछ नहीं है। आपके कहने पर मैं अपनी जान की बलि भी देकर शेर को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं महाराज, हम आपकी जान को कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके राज्य के राजा हम पर हमला कर देंगे और हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ महाराज, राजा तो प्रजा के लिए बिल्कुल ईश्वर के समान होता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी जान जोखिम में डालें। दरअसल हमारा घर जंगल के सबसे करीब आता है, इस वजह से हम लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम काम किए बिना घर परिवार चला सकें। हमें बाहर निकलना पड़ता है, इसीलिए हमने जोश में जरा ज्यादा ही दबाव बना दिया। हमें माफ करें और अपने प्राणों की आप पूरी रक्षा करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी और सिपाही को मैं जबरन शेर के करीब जाने के लिए नहीं कह सकता। किसी वीर को ये खुद ही निर्णय लेना होगा
कि वो देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित हो। महाराज, आप शेर को पकड़ने पर कोई बड़ा इनाम रख दीजिए,